जंतर मंतर पर ओबीसी समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। दिल्ली में आज ओबीसी की बैठक हुई, जिसमें 18 राज्यों के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद मांग की गई कि ओबीसी की जाति की जनगणना कराई जाए, अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी हो, दिल्ली नगर निगम में भी सीटें रिजर्व की जाएं और ओबीसी सर्टिफिकेट में बदलाव किए जाए ताकि बच्चों को उसका लाभ हो सके। ओबीसी महासभा ने सरकार से अपनी मांग की और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश सिंह लोधी, ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश। रीना जी, सर क्या मांगे आपकी जो आप यहाँ पे? आज हम अपनी 13-14 मांगे हैं, उसमें फर्स्ट मांग है हमारी जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना जब हमारा आज़ाद देश नहीं था, गुलाम देश था, तब अंग्रेज शासन करते थे, तब 1931 में हमारी जातिवार जनगणना हुई थी। 1931 के बाद में आज हम आज़ादी के 75 साल तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी इंटरनेट का ज़माना है। हम गूगल में जाके पूछेंगे कि देश में शेर कितने हैं तो मालूम हो जाएगा, जीव जंतु कितने हैं तो मालूम हो जाएगा, पशु पक्षियों की गिनती तो मालूम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग हो, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद में भी पिछड़े वर्ग की जानकारी नहीं है कि कितनी है। बजट कैसे बनाएंगे? जब तक हमारी गिनती ना होगी, हम किस बजट में पिछड़े वर्ग को उसका हक अधिकार दिलाएंगे? तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज़ादी के 75 साल के बाद में भी हम ओबीसी की गिनती नहीं करा पा रहे हैं। और 1931 के बाद में 1941 में जातिवार जनगणना हुई, फिर कांग्रेस के टाइम पर 2011 में हुई, लेकिन आंकड़े कहाँ हैं? आंकड़े क्यों सरकार छुपा रही है? इसलिए छुपा रही है कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की अगर संख्या मालूम हो जाएगी और जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा मांग कर रही है जिसकी संख्या भारी, उसमें हिस्सेदारी, ये सरकार हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये हमारे संसाधनों में, चाहे जल जंगल जमीन, जितने भी सरकारी संसाधनों में एक कब्जा जमा के बैठे हैं, इसलिए ये हमारी हिस्सेदारी जानकारी नहीं बताना चाहते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या देश में कितनी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब आप चुनाव में आए तब आप बोले थे कि पिछड़े वर्ग का हम प्रधानमंत्री, जाति बता के, वर्ग बता के चुनाव लड़े थे। आज आपका वर्ग, पिछड़ा वर्ग रोड़ों में बैठा है। क्यों जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? पिछड़े वर्ग को हक अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाह रहे हैं? आप किसके इशारे पर चल रहे हैं? आप अगर पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं तो जातिवार जनगणना करा के जिसका जितना हक बनता है उसको हक अधिकार देना चाहिए। सर कौन कौन से राज्यों से आपके यहाँ लोग हैं? हमारे यहाँ से 9-10 राज्यों से आए हैं। मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से, बिहार से हैं, यूपी से हैं और से तेलंगाना से भी 3-4 भाई लोग आए हैं। चूंकि संख्या जो यहाँ अनुमति मिली थी 200 लोगों की मिली थी। अब तो ओबीसी का बहुत सारा आंदोलन है, हर दूसरा व्यक्ति जो है पिछड़े वर्ग से आता है। सर, मगर तो राष्ट्रपति भी दलित है और आदिवासी है, तो आप पिछड़े वर्ग को कैसे आप पीछे कह रहे हैं? देश में जो राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी बहुल से हैं। जी जी, तो आप कैसे देश को पिछड़े वर्ग से कह रहे पीछे छोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ। हमारे यहाँ 54% आबादी है मध्य प्रदेश में। आज रिजर्वेशन की आप EWS 10% दे दिए, हमारी आबादी 54%, हमें 14% दे रहे हैं। लेके आए हैं तब तक हम लोग इस भारत पे राज नहीं कर पाएंगे। हमारी प्रमुख मांग है हमारे देश में जो प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी जब सत्ता में आए तो उससे पहले ये पहली बार पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। पिछड़े वर्ग के वोट दो, आपको प्रधानमंत्री बनने वाला है। प्रधानमंत्री से कहना